अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि क्या पितरों के भोजन के लिए नमक का इस्तेमाल करना सही होता है, क्या पितृपक्ष में नमक का दान करना शुभ होता है। जानते हैं इस बारे में। पंडित जी बताएं नमक के बारे में। देखिए, पितृपक्ष में भोजन में सात्विकता को बढ़ाने के लिए सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। जो व्रत में नमक खाया जाता है ना, वो सेंधा नमक है। आयुर्वेद में सेंधा नमक सबसे शुद्ध नमक माना जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं होता है। ये शुद्ध रूप से ईरान जैसे देश में वहां के पहाड़ों से निकलने वाला एक प्रकार का पत्थर है, जिसको पीस करके सेंधा नमक का रूप दे दिया जाता है। इसमें किसी प्रकार के रासायनिक तत्व का इस्तेमाल बाहर से नहीं किया जाता है, और ज्यादातर सेंधा नमक ईरान से ही लोग मंगाते हैं, वो चाहे अपने देश में हो चाहे किसी और देश में। पितृपक्ष में नमक के दान का तो बहुत महत्व है। शिव पुराण में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति नमक का दान करे तो उसका दुर्भाग्य सौभाग्य के रूप में परिणित हो सकता है। नमक के सही उपयोग से राहु केतु के भी दोष दूर हो सकते हैं, लेकिन वो नमक या तो सेंधा नमक हो या तो फिर समुद्री नमक हो, जो बड़ा बड़ा आकार का होता है, जो पिसा हुआ नहीं होता है, वो समुद्री नमक होता है। उसको आप वास्तु दोष दूर करने के लिए भी कांच के कटोरे में रख करके, और अगर बाथरूम में वास्तु दोष है तो बाथरूम में, अगर खिड़कियों के पास वास्तु दोष है तो खिड़कियां खोल करके अंदर की तरफ से उसको आप रख करके वास्तु दोष को भी दूर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सनातन धर्म में एक मान्यता है कि अगर कोई आदमी 12 साल तक लगातार नमक का त्याग कर दे, 12 वर्षों तक सेंधा नमक या नमक कोई भी नमक का त्याग कोई व्यक्ति 12 वर्षों तक कर दे और साधना में लग जाए, तो सुनिश्चित रूप से उसे भगवान श्री हरि विष्णु का दर्शन प्राप्त होता है। क्योंकि आप जान लीजिए, नमक एक ऐसी चीज है जो हमें माया में बांध कर रखती है। जब आप नवरात्रों के व्रत करते हैं और खास करके आप नमक नहीं खाते हैं, तो 9 दिनों में आपको महसूस होता है कि जैसे आप कितने वर्षों के भूखे हैं। वहीं अगर आप सिर्फ एक रोटी नमक के साथ खा लीजिए तो आपको लगेगा कि जैसे आप संतुष्ट हैं। जब किसी का ब्लड प्रेशर बहुत नीचे जाने लगता है, बहुत तनाव, गुस्सा, डिप्रेशन की स्थिति बनने लगती है, तो डॉक्टर कहते हैं कि 1 गिलास पानी में आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी डाल करके जरा सा नींबू निचोड़ करके पिला दीजिए, और पिलाने के बाद तुरंत ब्लड प्रेशर 5 मिनट के अंदर ठीक होना शुरू हो जाता है। तो नमक में तो है कुछ न कुछ ताकत, ऐसी ताकत है कि बिना उसके जग सून है। आप दूध खाइए, दही खाइए, मलाई खाइए, रबड़ी खाइए और दुनिया के सारे महंगे फल खाइए, लेकिन सिर्फ नमक अगर आप त्यागेंगे तो आपको महसूस होगा कि जैसे आपके शरीर में जान ही नहीं है। तो इसलिए नमक का त्याग करके कोई भी व्यक्ति ईश्वर का प्रिय बन सकता है, लेकिन ये बहुत आसान बात नहीं है। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। श्राद्ध के भोजन में किन चीजों का इस्तेमाल आपको पितरों की असीम कृपा दिला सकता है, और किन चीजों का इस्तेमाल पितरों को क्रोधित कर सकता है। साथ ही श्राद्ध में खाना पकाते समय किस दिशा की ओर चेहरा नहीं होना चाहिए, आइए सब जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, श्राद्ध के भोजन में जौ, मटर, सरसों का उपयोग श्रेष्ठ होता है। जो भी आप पकवान श्राद्ध में बनाते हैं वो आपके पितरों की पसंद का होना चाहिए। श्राद्ध के भोजन में तिल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, काला तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा कराते हैं। श्राद्ध के भोजन में चना, मसूर, उड़द, कुल्थी, सत्तू, खीरा, काला नमक, बैगन, अरुई, काली सरसों, बासी, खराब भोजन का इस्तेमाल भूल करके भी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के भोजन में तोरई,
लौकी, सीताफल, भिंडी, आलू, कच्चे केले की सब्जी आप बना सकते हैं। श्राद्ध में भोजन बनाते समय दक्षिण दिशा की ओर मुंह नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में पत्तल का इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब से कुछ ही मिनटों में हम ये जानेंगे कि आज के दूसरे लकी जन्म कुंडली विजेता कौन है, उनका नाम क्या है। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। श्राद्ध का खाना बनाते समय आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए, आइए जान लेते हैं इस बारे में। पंडित जी बताएं नियमों के बारे में। देखिए, जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे हमारी संस्कृति तो नहीं, सभ्यता बदल रही है। संस्कृति और सभ्यता में एक अंतर है। संस्कृति अपरिवर्तनीय होती है और वो किसी न किसी स्वरूप में बनी रहती है, लेकिन सभ्यता जो होती है वो समय समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। तो श्राद्ध का खाना बनाते समय चप्पल नहीं पहनना चाहिए। खड़ाऊ पहन सकते हैं, चप्पल सात्विक नहीं है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य या श्राद्ध कर्म का भोजन बनाते समय इसका त्याग करना चाहिए। भोजन बनाने के लिए रसोई में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। रसोई में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। शास्त्रों में अन्न को पूजनीय माना गया है, देवतुल्य माना गया है। ऐसे में रसोई में जूता चप्पल पहन करके नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि सिर्फ त्योहारों में या पूजा पाठ के समय रसोई में भोजन बनाते समय चप्पल ना पहने। रसोई में चप्पल पहनकर भोजन बनाने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। भोजन करते समय भी जूते चप्पल उतार करके ही भोजन करना चाहिए। मैं आज के 40 साल पहले की बात बताऊं, शहरों को तो मैंने देखा नहीं था, गांवों की बात करूंगा। गांव में हर जगह किसी उत्सव में, किसी विवाह शादी में, किसी पर्व में अगर लोग भोजन करने आते थे तो उसमें 10-20 लोग ऐसे जरूर होते थे जो पूरा कपड़ा निकाल करके और ऐसे जगह बैठते थे कि उनको कोई छुए नहीं, और तब वो भोजन करते थे। उसमें बड़ा वैज्ञानिक तत्व था। अब उस पर भी कभी चर्चा करूंगा, लेकिन अब वो सब चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।